बजाज फाइनेंस। जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे जी होगा? सर, हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सअप कीजिए, किस नंबर पे व्हाट्सअप सेम करूँ? नंबर पे सर। सेम नंबर पे जी सर। कर दिया। हाँ, आपको व्हाट्सअप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर, लोन भी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार, कितना चार्ज लोगे? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपये। जी सर, वो जमा किया, वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, या भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। और ये 2180 का क्या होगा? फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। तो जमा कर दिया था, लोन का क्या हुआ? सर, फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा यार? अभी तो 2800 जमा किया, अभी 3500 जमा किया। तो अभी फिर सर, इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तो होगा। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा। कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, ये आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तभी होगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। 2000 5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है? इन्होंने खाली एक दिए थे, इतने पैसे बाकी का सब तो 1000 देता, बाकी के गाली दे के भाग जाता है। गाली देख के भाग जाता है। सब है, प्रश्न उठा। 2 केस को जमतारा झारखंड से जाके हमने डिटेक्ट किया है। पहला केस है बजाज फाइनेंस के लोन दिलाने के नाम पे ठगी। वो फेसबुक में ऐड डालते थे बजाज फाइनेंस का लोन का, लोग उसको देख के उनको हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते थे। हेल्पलाइन नंबर ठगों का होता था। वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की बात करते थे, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, और उसके बाद जैसे सेक्सटॉर्शन में हमने देखा था वैसे ही रजिस्ट्रेशन के नाम पे, प्रोसेसिंग के नाम पे, लेट फीस के नाम पे, रिफंड के नाम पे वो धीरे धीरे करके पैसे लेते चले जाते थे। इस केस में आरोपी से टोटल 5 लाख रुपए जो है वो लिए गए। उसके बाद बैंक का डिटेल्स चेक किया गया, मोबाइल नंबर का डिटेल्स चेक किया गया और झारखंड आया, वहाँ पे टीम को भेजा गया। करीब 10 दिन तक वहाँ पर टीम रेकी करी और उसके बाद इस साइबर ठग को पकड़ने में सफल रही। चिंताजनक बात यह है कि वहाँ आसपास ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, लगातार ठगी। डेली आप समझ सकते हैं 25 से 30 लोगों को ये कॉल करते हैं और उनके साथ ये ठगी करते हैं। जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, हमें बहुत ज़रूरी है कि यदि हम ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये उसी कंपनी का है। जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, वो अच्छा है कि आजकल सारी फाइनेंस कंपनीज का ऑफलाइन सेंटर उसी शहर में रहता है। कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर जाके कंफर्म करें यदि आप इतना पैसा दे रहे हैं तो, नहीं तो आपकी जो गाढ़ी कमाई है वो ठग जो है लूट सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग उधर आसपास इसी तरह का काम करते हैं। वो फर्जी अकाउंट नंबर यूज़ करते हैं, फर्जी सिम यूज़ करते हैं, लोकेशन बदलते रहते हैं, तो उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है। दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह के साइबर फ्रॉड वालों को पकड़ रही है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। दूसरा केस जो है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है इसको पकड़ना और लोगों को समझना। वो क्या करते हैं, गूगल के थ्रू, गूगल में एक अप्रोप्रिएशन होता है, कोई भी चीज़ को आप ऊपर ला सकते हो अपने सामान को, तो कुरियर एडवाइस के नाम पे या कुरियर सॉल्यूशंस के नाम पे वो अपना गूगल में सबसे ऊपर अपना वो सर्च में ले आते हैं और उसमें उनका नंबर रहता है। मान लीजिए आपका अमेजोन का सामान नहीं आया, कुरियर नहीं आया, तो आपको कोई डाउट है तो आप यदि गूगल में सर्च करोगे अमेजोन कुरियर हेल्पलाइन, तो उन्हीं का ऊपर दिखेगा। उस नंबर पे आप कॉल करोगे, वो उठाएंगे, पूछेंगे आपको क्या काम है, आप बताओगे मेरा कुरियर नहीं आया अमेजोन का, तो बोलेंगे यस आपका नहीं आया है, आप ये इस नंबर पे डायल करें, आप ये चीज़ करें, आपका यहाँ पे अटक गया है ट्रांजैक्शन,
आप इतना पैसा दें, और वो आपके साथ ठगी शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आदमी को बहुत ज़रूरी है कि हम ऑथेंटिक नंबर का सर्च केवल गूगल से ना करें। आप जो कंपनी, जो आपकी कुरियर कंपनी है, उसके प्रॉपर वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर देखें। नहीं तो इसमें काफ़ी समझदार लोग भी शिकार बन सकते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, डेटा खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अमेजोन, आपका मान लीजिए कुरियर नहीं आया टाइम पे, तो आप हेल्पलाइन नंबर ढूंढना है तो गूगल पे जाओगे, आप डालोगे कुरियर नॉट कमिंग हेल्पलाइन नंबर, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे सर्च में सबसे पहले इस फ्रॉड वाले कंपनी का नंबर आएगा। तो आप उसको सही समझ के वहाँ पे कॉल करोगे और फिर आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो जनता से मेरी अपील है कि किसी को भी यदि किसी कंपनी से कोई डाउट है तो उसके ऑथेंटिक वेबसाइट का पता करके वेबसाइट पे ही जाए। ये सर्च करके वेबसाइट पे जाने की कोशिश ना करें, इससे काफ़ी मुश्किल में वो फंस सकते हैं। हम लोग रियल डेमो करके भी दिखाएंगे, वैभव को करा के दिखाएंगे आपको आईपीएस की कैसे ठगी होती है, कैसे वो बात करते हैं, क्या रिप्लाई आता है, जिससे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने में मदद मिलेगी। इसको आगे क्या पहला कौन सा बुला रहे हो? सर दोनों साथ में ही बुला लेते हैं। एक एक करके बुलाओ। एक काम करो, पहले ये नवादा वाले को बुलाओ, एक ही आदमी है जो। हाँ ठीक है। ये अमेजोन वाले को पहले बुला रहे हो? अमेजोन वाले को पहले अमेजोन वाले किसको पहले बुला रहे हो? अमेजोन को पहले बुला लेते हैं। जो आप डेमो करा अमेजोन को पहले बुला लो, अमेजोन वाले को। बंद काट देना। कुरियर सर्विस वाले को बुला लो। हाँ बस ये दो लोग, ये दो ही उसको भी ले आओ, बंधा हुआ है, छोड़ दो। हाँ ले आओ सर, उसको भी ले तीसरा आओ, है सर, ये तीसरा कोई बात नहीं, ले आओ, खड़ा रहेगा वो। ठीक है। सबसे अच्छी बात है, इन ठगों को कोई गिल्ट नहीं है। ये कहते हैं कि छूटेंगे जेल से और उसके बाद दोबारा ठगी करेंगे, क्योंकि ठगी में इनको करोड़ों का प्रॉफिट है साल में। बड़ा घर बना रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, बड़े सामान खरीद रखे हैं, और क्योंकि गांव में बहुत आसपास लोग ठगी करते हैं तो वहाँ पे कोई इनको स्टिग्मा भी नहीं है ठगी का। जब भी इन पे 10 बार ठगी करते हैं तो कभी एक बार पकड़ाते हैं, उसका पैसा वापस कर देते हैं, केस ख़त्म हो जाता है, दोबारा ठगी में निरंतर घुस जाते हैं। आ जाओ, तुम दोनों आ गए। क्या नाम है? नकुल कुमार मंडल। अरे भाई चेहरा तो दिखाओ सबको। नकुल कुमार मंडल। नकुल कुमार मंडल। आपका? अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल। कब से कर रहे हो ये ठगी का काम? 2018 से। 2018 से। 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? 7th। कितने पढ़े लिखे वालों को बेवकूफ़ बनाए हो? कॉल आता है, तो पता नहीं, नॉमिनस है, जो मिल जाए उसको चूना लगा देते हो। एक दिन में कितने लोगों को कॉल? आप काम कैसे करते हो, जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में। हाँ, कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है। तो हम लोग फोन करता है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएगा। गुड। फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनीडेस्क कराते हैं। एनीडेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड करा देते हैं। बहुत ज़रूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को, कोई भी आदमी एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले कि एनीडेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें। एनीडेस्क ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। अगर रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं, सेम उसी तरह यदि आपने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनीडेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके फ़ोटोज़ देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके OTP पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि फ़ोन का कंट्रोल उसके पास है।
तो एनी डेस्क ऐप यदि कोई भी आपको डाउनलोड करने कह रहा है तो मान के चलिए आप ठगी के शिकार के बहुत नज़दीक हो। क्यों भाई? जी तो एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करते थे? सर, बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो है वो कुछ नहीं करते कर, तुम 30 आदमी का फ़ोन आता है तो मतलब 100 आदमी का फ़ोन आया तो कितने करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे? हैं। सर, लगभग 10-15 करते होंगे। 100 में 10 से 15% करते हैं। मतलब 100 आदमी का यदि कॉल आता है तो 85 आदमी देश में सचेत है जो समझ जाता है, ठगी से बच जाता है। लेकिन आप समझिए यदि 10 से 15% लोग भी ठगी का शिकार बन रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या। एक महीने में कितने लोग ठगी के शिकार बनाते हो तुम लोग? सर, गारंटी नहीं है, जैसे कॉल आता कभी कितना, मतलब एवरेज महीने में कितना करते हो? कितने लोग ठगी के शिकार बनते हैं? सर हो जाते हैं 5-6। 5 से 10 एक महीने में। मतलब साल में एक दो व्यक्ति मिलके 60 से 100 आदमी, करीब 100 से ज़्यादा ठगी एक साल में करते हैं। तो पिछले 5 साल में मान के चले 500 ठगी के ये लोग कर चुके हैं। एक बार में ठगी होती है तो कितने रुपए की ठगी होती है? सर, जिससे उसका अकाउंट में पैसा रहा जितना रहे उतना चूना लगा दोगे। नहीं सर, जैसे एनी डेस्क पे डिलीट कर देता है तो नहीं होता। तो पहले एनी डेस्क आपने डाउनलोड किया, उसके बाद क्या करते हो? उसका योर एड्रेस नंबर लेके कनेक्ट करते हैं सर। कनेक्ट लेने के बाद उसको गूगल फॉर्म का एक लिंक होता है, गूगल फॉर्म का लिंक भेजते हो। गुड। वो लिंक भेजने के बाद वो पढ़ता है कुरियर सर्विस ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन का, हाँ, और नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर, अमाउंट बोलते हैं 5 रुपये आपका एड्रेस वेरीफाई चार्ज। 5 रुपया एड्रेस वेरिफिकेशन, 5 रुपया डालता है वो, अकाउंट नंबर डालता है। अकाउंट नंबर नहीं डालता सर, अमाउंट 5 रुपये डाला। हाँ, फिर उसके बाद नीचे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता ऑप्शन आता है, तो बहुत आदमी जो नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो कर देते हैं। 5 रुपये के लिए बोलता है, 5 ही रुपया लगेगा, कर देते हैं। 5 रुपये करने के बाद सर जैसे हम कार्ड देख लिए, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फ्री रिचार्ज, एयरन पे, सब सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री रिचार्ज जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। उसमें रेंट पेमेंट करके 10,000-15,000 बिना देखे पैसा, उसको मालूम नहीं सर कितना है, नहीं है उसका अकाउंट में, मालूम नहीं है। तो आप तुक्का मारते हो, 10,000 डाल के देखे निकल गया तो? जी सर, OTP डालते हैं, उसके बाद हो गया सर, तो हो गया। फिर वो देख लेता है कि कट गया तो एनी डेस्क पहले हटाता है या बैंक। हाँ, यदि वो समझदार होता है तो एनी डेस्क हटा लेता है या बैंक को बोल के ब्लॉक करा देता है। जी सर। आप समझ सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम ठगी, सबसे बड़ी ठगी कितने लाख की है? सर लगभग 1 लाख तक हम किए हैं। 1 लाख तक की हो, और 1 लाख तक की ठगी। अब समझ सकते हैं कि, और छोटी ठगी कितनी करते हो? जितनी हो जाए, 5,000, 10,000, 20,000। तो सोचिए यदि 500 से ज़्यादा ठगी ये लोग कर चुके हैं, टोटल कितना पैसा कमा चुके हो ठगी करके? सर 20 से 25 लाख कमा। 20 से 25 लाख ये मान रहे हैं, ज़्यादा ही कमाए होंगे। नहीं सर, 30-35 लाख ये कमाए हैं, 20-25 लाख ये कमाए हैं, दोनों मिलके 60 लाख की ठगी माना है इन्होंने कर दी है। ज़्यादा किए होंगे, समझिए 500 ठगी किए हैं। एक ठगी 10,000 भी आप पकड़ोगे तो 500 गुने 10,000 मतलब 10 लाख, करीब 5 करोड़ की ठगी ये लोग। सर ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? लोग कहाँ सीखते हैं? सीखे कहाँ से हो? सर लगभग गाँव में हर कोई करता है। लगभग गांव में सब लोग करते हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से, जैसे कि लोग शिल्प परंपरागत ढंग से सीखते हैं, जैसे लोग पॉटरी देखा ना, घड़ा बनाते हैं, तो सब सीखते थोड़ी, एक दूसरे सीख जाते हैं। कुछ शिल्प गांव होते हैं। वहाँ की पुलिस सेट है क्या? नहीं यार देखो, पुलिस सेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा है, देखो जिस जहाँ का अपराध होगा वहीं का पकड़ेगी ना। ये तो देश भर में अपराध कर रहे हैं। लोकल छोड़ के, लोकल का नहीं, जिसका फोन आया, लोकल आबादी कम फोन करती है, वो सब तो इसी काम में लगी रहती है। पहले भी तो अपन यहाँ से गिरफ्तार करके लाए थे क्या? हाँ, पूरा जमतारा आपने देखा होगा, पिक्चर बन गई एकदम। वेब सीरीज बनी है। तो सर ये लोग एम्प्लॉय थे? एक चीज बताओ, खुद एम्प्लॉयर थे? अरे वहाँ हर आदमी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी अपनी कंपनी चलाता है। ये 2 लोग मिलके करते हैं 60, 2 लोग मिलके 5 करोड़ कमा लिए, ये किसी के अंदर काम क्यों करेंगे? तो इनके साथ में कोई और भी है क्या? आपके साथ और भी लोग थे क्या? हाँ होंगे, वो बताएंगे नहीं। नहीं, अलग अलग हर अलग अलग हर कोई हर काम करता सबका है। अपना अपना। पैसे को लेन देन के लिए सर खाता किसका इस्तेमाल करते थे? कहाँ का खाता खुलवाते कोई थे? बता देंगे खुद ही, रुक जाओ यार। कहाँ का खाता लेते थे? सर खाता देता था। रेंट पे खरीदते थे? नहीं सर, खाता देने वाला तो वो परसेंटेज काट, परसेंटेज काट के लेता था। कितना परसेंटेज लेता था वो? वो सर 30%। 30% लेता था। उसका काम है फेक अकाउंट लेके आना, उनके अकाउंट में डलवाएंगे, वो 30% काट के को दे देंगे। हर चीज़ रेंट, खाता रेंट, सिम कार्ड भी देता था सर 1,000, एक सिम, जियो सिम 1,000 लेता। जियो सिम 1,000 रुपये का मिलता है। एक जियो सिम तो कोई ना आधार कार्ड की जरूरत है ना फिंगरप्रिंट की जरूरत है। क्यों भाई? जी सर, देता था सर। देता था ला के। पैसा फेंको,
घोटाला करो। क्यों भाई? अभी छूट के जाओगे फिर दोबारा शुरू कर दोगे। काम तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम दोनों इसके। नहीं करेंगे सर। क्यों भाई? मुझे देखने के मेरे चेहरे में ऐसा क्या है ना, उनके अकाउंट पर डलवाएंगे, वो 30% काट के को दे देंगे। हर चीज रेंट, खाता रेंट, सिम कार्ड, सिम कार्ड भी देता था सर 1000, एक सिम जियो सिम 1000 लेता। जियो सिम 1000 रुपये का मिलता है एक जियो सिम। तो कोई ना आधार कार्ड की जरूरत है ना फिंगरप्रिंट की जरूरत है। क्यों भाई? जी सर, देता था सर। देता था ला के। पैसा फेंको, घोटाला करो। क्यों भाई? अभी छूट के जाओगे फिर दोबारा शुरू कर दोगे। काम तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम दोनों इसके। नहीं सर, नहीं करेंगे सर। क्यों भाई? मुझे देखने के मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? मैं कोई बाबा बन गया हूँ क्या कि मुझे देख लिया तो वे काम छोड़ दोगे? इतना हाई प्रॉफिट बिजनेस। साहब बोल रहे थे, कल तो बोल रहे थे साहब जाऊंगा फिर करूंगा। नहीं सर, घर बना लिए, अब नहीं करेंगे। घर वर बना लिए ठगी करके, अब क्यों करेंगे? सुनो, घर बना लिए हो, गाड़ी भी खरीदे हो ना? सर बाइक कौन सी बाइक है? अपाची और अपाची और बुलेट। बुलेट कितने के लिए हो? सर लोन के लिए थे 1 लाख जमा दे के 2,25,000 का बुलेट। 2,25,000 की बुलेट खरीदे हैं। और अपाची कितना खरीदे हो? 97,000। 97,000 का। आप क्या खरीदे हैं जनाब? सुपर स्प्लेंडर। कितने का लिए हो? 85,000 का। तुम कितना घर बनाए हो? एक घर तुम बनाए हो। तुम सर 2 घर, 3 घर बनाए हो। देखो 3 घर बनाए हैं जनाब ठगी करके। एक घर अकेले बनाए, 2 घर दोनों भाई। अरे भाई 3 घर बना लिए तुम 4 साल में। और जमीन कितना खरीदे? जमीन नहीं खरीदी सर, गाँव में घर अपना मेरे पिताजी का जमीन है। 3 घर एक आदमी और 1 घर एक आदमी, 4 घर बना लिया। सोचो एक घर बनाने में, जहाँ सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, कितना लगता है एक घर बनाने में? 25-30 लाख रुपए लगता है। तो 4 घर बनाने में कितना लगेगा आप सोच लो। अब समझ गया भाई। देखो 3 स्टार है ये भी, आपके बराबरी का हो गया। देखो सर इनको पकड़ने जब अपनी टीम गई थी तो जामताड़ा पुलिस की भी 4 गाड़ी टीम हथियार के साथ गई थी। तो ऐसा क्या था? क्या ये लोग हथियार अपने भाई साथ गांव रखते हैं एक कि ही बताओ, पूरा मारते, कोई हमला करते हैं लोग? जब करोड़पति लोग हैं, तकंचा चाकू रखते हैं, तो अपनी पूरी सुरक्षा से जाना अच्छी बात है। और इसमें जामताड़ा पुलिस का जो पूछ रहे थे, सहयोग मिला तभी इनको हम पकड़ पाए। बिना जिला पुलिस के सहयोग के ऐसे तेज, आप सोच लो कितनी ऐप की बात कर रहे हैं और कितनी चीजें कर रहे हैं। लगेगा आपको गूगल फॉर्म। पुलिस खोजते हुए पहुंची और कितने बारे लोग बचे भागे? कहाँ की पुलिस आई थी? तुम भागे हो? सर गाँव में आते रहता है पुलिस। आते रहता है गांव में पुलिस। कहाँ की पुलिस सुने हो आई है? सर मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, हाँ, आसाम पुलिस और लगभग सभी देश। लगभग सब पुलिस आती है। सबसे तेज कौन सा राज्य की पुलिस? सर वो तो यार ये लोग भाग जाते हैं सर। जब आते हैं तो भाग जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस स्ट्रांग है, हमेशा पकड़ के लाती है। अब यार कुछ कोई और किसी को कितने मामले इनके खुले हैं? लोगों ने जो कांड किया, यहाँ के लोगों से ठगी की है? अभी पता चलेगा। अभी तो 500 कर दिए हैं भाई, कितना खोलोगे? नहीं, दुर्ग जिले के अपने आगे। अब यार ये आदमी जगह नहीं देखते, अपराध किए, पैसा आया, खत्म। कितने लोग अभी तक शिकायत किए थे? ये लोग किए हैं काम। अब भाई ऐसे फ्रॉड की तो बहुत शिकायतें हैं। सबको पुष्टि की जाएगी, अकाउंट वहाँ का लोकेशन निकाला जाएगा। प्रॉब्लम यही है ना, एक सिम एक बार में यूज़ करते हैं, सिम किसी और के नाम पे है, तो अब कैसे ट्रैक करोगे कि किसी ने किया है? इसका कुछ ये ठगी जो करते थे, पैसा लाना, ये सब मोबाइल पे करते थे। इन मोबाइल का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो किस किस अकाउंट पे पैसा गया है, कहाँ से आया है, तो हमें हो सकता है जानकारी मिले। एक बार में एक ही बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे, अलग अलग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे। नहीं सर, जैसे वो अकाउंट देता था तो हम लोग यहाँ अकाउंट ऐड कर लिए, फिर रिचार्ज। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट ऐड हुए हैं, उसके आधार पे अभी मोबाइल की जांच होगी तो पता चले। मोबाइल की जांच करवाना। ये सर बेनिफिशियरी अकाउंट कौन कौन से हैं जिसमें पैसा ऐड हुआ है इनके पास से, तो उन ठगियों का मालूम चलेगा। फिर उसमें इनको बनाना पड़ेगा। वो निकल गए सर, 5 अकाउंट्स निकले। 5 अकाउंट निकले हैं अभी। 500 ठगी किए हैं। अब क्या बताएं? अकाउंट में पैसे से डील है? अब कहाँ
तो कम पैसा होगा, बहुत कम पैसा है। पूरा घर वर बना लिए, सामान खरीद लिए। एक चीज बताओ, पुलिस आती है तो कैसे मालूम चलता था पुलिस आई है? सर आ जाता खबर देखते हैं गाड़ी। खबर आ जाता था, कौन खबर देता था? तब गांव में जैसे रहा ना, जैसे मतलब किनारी तरफ से आया तो फोन मुखबिर रखते थे तुम लोग वहाँ रखते पे? नहीं थे सर, फोन कोई भी कर देता था कि उधर गाड़ी जा रहा है, नया गाड़ी है। नया गाड़ी है तो तुम कौन करेगा तुमको? किसको मालूम, क्यों मतलब है तुम्हें फोन करेगा कोई? सर लगभग सभी काम करते हैं ना, तो सभी भी काम करते होंगे तो यार वो किसको फोन करके बताएंगे? वो तो बोल देता है कि कोई नया गाड़ी जा रहा है, दोस्ती यारी जो भी है। दोस्ती यारी रखते थे तुम लोग, सबको बता दो तो सबको बताते थे। तुम लोग कहाँ भागते थे? सब छोड़ देता था काम, या फिर हाँ, इधर उधर छुप जाता था। इधर उधर छुप जाते मोबाइल बंद कर थे। दिए। मोबाइल बंद कर दिए, हो गया। कितने लोग गांव में, कितने लोग यही काम करते हैं? करीब कितने परिवार करते होंगे ये काम? सर लोग सभी अरे भाई, परिवार कितने होंगे? सर मेरा गांव जैसे हिंदू मुस्लिम मिला के 25-30 लड़के होंगे। 25-30 लड़के काम करते होंगे। और तुम्हारे जिले में कितने लड़के काम करते होंगे इस तरह का? जिला कौन सा है? जामताड़ा। जमतारा जिले में कितने लड़के काम करते होंगे? सभी गांव करते हैं सर। सब गांव यही काम करते हैं। कितने गांव काम करते होंगे? अंदाजा नहीं, लगभग जितना गांव है सब। कितना भाई? 100, 150, 500, 1000? जिस तुम्हारे गांव में हर घर में चलता है। बता रहे 25 परिवार करते हैं। सब नहीं करते होंगे, 25 ही परिवार थोड़ी होंगे तुम्हारे गांव में। ट्रेनर एक ही होता, शिल्प गांव होता है ना, वहाँ कोई होता है ट्रेनर? बच्चे जन्म से ही सीख जाते हैं वो चीज़। अब ये उससे सीखा, वो इससे सीखा, वो उससे सीखा, है ना? जैसे आप व्हाट्सएप चलाना सीखते हैं व्हाट्सएप कैसे सीखते हो? ट्रेनिंग लिए कभी आप? तो एक दूसरे देख के सीख जाते हैं। साइकिल चलाना कैसे सीखते हो बताओ? साइकिल चलाना कौन ट्रेनर है तुम्हारा? साइकिल ट्रेनर याद करके बताओ। पापा कहाँ सिखाते हैं साइकिल? दोस्त सिखाते हैं यार। क्या पापा ने सिखाया। हर चीज पापा बॉय है, हर चीज पापा। अब यार आगे मत बुलवाओ। ये सब दोस्तों से सीखते हैं। देखो इतने पत्रकार बंधु हैं, सब कैमरा से सीख गए ना रिपोर्टिंग करना। कैसे सीखे? किसी ने ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया कोई जूनियर से सीखा, वो फिर तुमने किसी को रखा, तुमको देख के सीखा, ऐसे ही होता है ना। कोई ग्लानी है, गलती हुई है, क्यों ग्लानी है? तो गांव का हर बच्चा करता है, तो तुमने क्या क्या गलत किया? क्यों ऐसा ही लगता तुम्हें? तुम लोग को लगता होगा हम लोग बदकिस्मत है जो ददुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्यों भाई? हाँ, गलती क्या हुआ? 500 लोग का तुमने पैसा लूट लिया तुम लोगों ने। जिस बेचारे का 50,000, 1,80,000 गया, उनसे पूछो ना उनके ऊपर क्या बीतती होगी। पहले जिनको अपन पकड़ के लाए थे वो भी इन्हीं के गांव के थे। हाँ, जमतारा के थे ना, 6 महीने पहले पकड़ा। जिला है। जमतारा जिला है भाई, जैसे दुर्ग जिला है ना, जानते हैं? इतने गांव है वहाँ पे यार, सभी एक्सपर्ट सब वही काम करते हैं। चलो साइड हो जाओ भाई। और ये देखो दूसरा ठग। तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई? नवादा जिला। हाँ, वहीं से एक्सटॉर्शन वाले आए थे ना हमारे नवादा। नवादा। तुम्हारे गांव में सब आदमी यही काम करते हैं क्यों? इनके यहाँ वही बात है। 5-10 लोग करते हैं, तुम 5-10 सिलेक्टेड लोगों में हो। चलो देखो ये है सिलेक्टेड, जब 5-10 ही करते हैं उसमें करते हो। क्या काम करते हो तुम भाई? बजाज फाइनेंस का बजाज फाइनेंस का लोन लोन फेसबुक पे। दिलाते हो फेसबुक पे। कैसे दिलाते हो? रियल में दिलाते हो, धोखाधड़ी करते हो? धोखाधड़ी करते हो तो लोन दिलाते नहीं हो। बोलो कि वह बजाज फाइनेंस लोन के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे बताओ ना यार। तो ये धोखेबाजी कब से कर रहे हो? 2-2.5 महीने से। न्यूकमर हो यार, नए नवेले। उनको देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर, 5 साल की सरकार चला रहे हैं ये लोग, और तुम नए नए हो। तो ये कैसे सीखे? सर हम पहले सूरत में रहते थे, वहाँ जरी मशीन चलाते थे। जरी मशीन, तो जरी के साथ जरी से ये फौर्जरी में कैसे आ गाँव गए? आए, बहन का शादी था हाँ हाँ, तो उसमें कुछ कर्ज हुआ कर्ज हुआ। जी शादी में। तो गांव वाले लोग जो करते थे वो बोले कि अरे तू उधर रहेगा तो सट नहीं पाएगा, इधर आ जा, सही बात है, वहाँ मेहनत करोगे 10,000 कमाओगे, यहाँ लाखों कमाओगे। यहाँ सही बात, ज्यादा कमाओगे, हाँ तो तुरंत सटा लोगे। तो तुरंत उसके- लोन फटा दोगे। सही बात है। तो उसके कहने पे लेकिन दूसरों को जो फटाए हो तुम, उनका क्या? जो बेचारे लोग हमारे दुर्ग का एक निवासी को 5 लाख का फटा दिए तुम, उनका कभी नहीं सोचे?
तो कैसे कैसे फटाते थे, जब बताओ जरा। ऐसे ही सर, जो कि मतलब लोन के लिए कहते थे कि हमको करवाना है तो उनसे पैसे तो मांगते। ये फेसबुक पे बनाए कैसे? वो फेसबुक पे ऐड लगाता था वो, ऐड कौन लगाता था? वो मालिक लोग लगाता मालिक लगाता था। मालिक कहाँ का है? था। गांव का ही है। तो मालिक नहीं पकड़ा है और तुम बेचारे शागिर्द पकड़ा गए। तो ये 5 लाख की फॉर्जरी हुई, तुमको कितना मिला? इसका 15% हम 15% बहुत है यार। मतलब 5 लाख की ठगी में 15-17 हज़ार बैठे बैठे मिल गया। तो ऐड लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे? उस पर फोन आता था तो बात करते थे। क्या बात करते थे? मान लो मैंने देखा, फोन लगाया तुमको, तो फोन पकड़ो। तो लगाओ, हाँ बात करो। क्या नाम है? थे। बजाज फाइनेंस। जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? सर हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सअप कीजिए। किस नंबर पे व्हाट्सअप करो? नंबर पे सर। सेम नंबर पे जी सर। कर दिया। हाँ, आपको व्हाट्सअप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे जी सर। पेमेंट तो हो गया है। हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन अभी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार, कितना चार्ज लोगे? तो वो तो जमा किया है मैंने 2180 रुपये। सर वो जमा किया, वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, या भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा, और ये 2180 का क्या होगा? फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया भाई। मैं लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा यार? अभी तो 2800 जमा किया, अभी 3500 जमा किया। तो सर इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तो अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा। कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, ये आपको कराना अनिवार्य होगा। आप कराएंगे तब भी होगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। मान लो ऐसे करके, देखिए तो 2000-5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है? इन्होंने खाली एक दिए थे, इतना पैसे देते बाकी का सब तो 1000 बाकी के गाली दे के भाग जाता है। गाली देख के भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल मॉड्यूल में ये लोग केवल फेसबुक पे अपना ऐड देते हैं, उस पर फ़ोन करते हैं। ज़्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिए, 2800, डाउट हुआ हट लिए। कुछ उसके बाद 3500 दिए, हट लिए। कुछ लोग फंसते चले गए, तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, देखो 5 लाख कैसे, क्या क्या बहाने के 5 लाख लिए इससे। वैसे ही बहाने बनाते गए, देते गए, बनाते गए, देते गए। ये किस उम्र का था ये? प्रार्थी पहले देता चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने तो। कितने साल का था ये? प्रार्थी सर 43 इयर्स का है। क्या काम करता था? सर खेती किसानी करता है, खेती किसानी करता है। बताओ, खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए। तो तीन महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? 3500 डाउट हुआ, हट लिए। कुछ उसके बाद 3500 दिए, हट लिए। कुछ लोग फंसते चले गए, तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, देखो 5 लाख कैसे, क्या क्या बहाने के 5 लाख लिए इससे। वैसे ही बहाने बनाते गए, देते गए, बनाते गए, देते गए। ये किस उम्र का था ये? प्रार्थी पहले देता चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने तो। कितने साल का था ये? प्रार्थी सर 43 इयर्स का है। क्या काम करता था? सर खेती किसानी करता है, खेती किसानी करता है। बताओ, खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए। तो तीन महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? वही 50,000 60,000। अरे 75,000 तो एक में ही मिल गया तुमको, मुझे कहानी सुना रहे हो। सर तो उसमें 15,000 जो मालिक था उससे सूद पे भी लिए थे पहले बहन के शादी के तो टाइम। तुम्हारा ही पैसा हुआ ना यार वो। कंपनी तो सटा के लगभग 50,000 रुपये। पूरा फटा के तुम 50,000 ले भी लिए। दिन में कितने लोग का फ़ोन आता था? लगभग 10 नंबर से 12 नंबर हमको देता था। 10-12 नंबर का डेली फ़ोन आता था। उसमें कितने लोग पैसा जमा कर देते थे? कोई जमा भी कर देते थे। करीब कितने? 10 में 10 में एक आध कर देते थे, किसी दिन वो भी नहीं करते थे। तो तुम तो 2 महीने में किए हो, 60 दिन में करीब 600 फ़ोन आया। 600 में 10% भी के 50-60 लोग कर लिए।
इसके साथ कितने लोग थे इन्वॉल्व? कितने लोग, वो मालिक के पास कितने लड़के होंगे? 4-5 लड़के। 4-5 लड़के मालिक रखता है। मालिक वो ऐड डालता है, जो नंबर का फ़ोन आता है कुछ कुछ लोगों में डायरेक्ट करते जाता है। तो एक आदमी को 10 फ़ोन आ रहा है, वो 5 आदमी रखा हुआ है, मतलब 50 लोगों का फ़ोन डेली आता होगा करीब। ये भी सिम कार्ड इन्हीं का यूज करता था कि दूसरा? ये भी सब वही फ्रॉड, सर वही मालिक इसके देता अकाउंट है। में पैसा किसके अकाउंट में आता था सर? पैसा किसके अकाउंट में? मालिक, वो मालिक देखता है, वही रेंट वाला सिस्टम 30% पे, और वो सिम का इंतजाम भी मालिक ही करता होगा, सब कुछ मालिक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम ये फेसबुक के ऐड पे जाके, इंस्टाग्राम के ऐड पे, यदि इंस्टाग्राम पे ऐड आप देख भी रहे हैं, फेसबुक पे आप ऐड देख भी रहे हैं, तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। और थोड़ा भी डाउट हो तो उस कंपनी का जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ जाके ज़रूर कंफर्म करें। और एक बार गलती से आपने 1000-1500 दे भी दिया, आपको लग रहा है डाउटफुल, दोबारा पैसे मांग रहा है, कृपया ना दें। यदि आप 1000 रुपये डूबेगा, आप बच जाओगे। एस्केलेट करते चले जाओगे तो ये धोखाधड़ी वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने 2 मॉडल ऑपरेटरी दिखाया, और इसका बताओ भाई, पकड़ो भाई। हेलो, जानता रहा। अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर आईडी बताइए, चेक कर लीजिए। जोर से बोलना। टैगिंग आईडी मेरा ऑर्डर नंबर है 423484, और टैगिंग नंबर है 456934। जी सर, मैं चेक कर ले रहा हूँ, लाइन करिए। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर, मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से 1 घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर अब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा एक बार। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनीडेस्क। एनीडेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर, वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर, नंबर आने के बाद देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ। एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। स्टार्ट नाउ होने के बाद सर स्टार्ट नाउ कर दिए। जी, उसके बाद देखिए मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा, गूगल फॉर्म का लिंक। हाँ। उसमें देखिए नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर लीजिए सर। नाम भर दिया। मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ। अमाउंट में सर 5 रुपये डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपये कहाँ से डालूँ? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपये डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। OTP आएगा। जी, उसके बाद डाल दिया सर। हाँ। जी, उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट करिए। सबमिट कर दिया। कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं OTP। OTP अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारा जाता है। बहुत कार है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है, वो भी नहीं मारता। हाँ। और उसके बाद मैं कॉल करूँगा तो तुम क्या करोगे? उठाओगे नहीं उठाओगे? जी सर, नहीं उठाएंगे सर। नहीं उठाओगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप किसी भी वेबसाइट पे, काफ़ी वेबसाइट पे 1 रुपये 2 रुपये जमा करने का इसलिए रहता है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडेंशियल चेक करने वाला होता है। लेकिन यदि आपने एनीडेस्क और इस तरह के ऐप डाउनलोड करके 1 रुपये 5 रुपये किया है तो आपका पूरा अकाउंट डिटेल से लोग देख लेते हैं और आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जिनके जो ऑनलाइन यूज़ करने के बहुत आदी नहीं हैं, वो 2 अकाउंट रखें। एक अकाउंट जिसमें ज़्यादा पैसा रहे, उसमें ऑनलाइन एक्टिव ना रखें, और जिसमें आप डेबिट कार्ड चलाते हैं उसमें कम पैसा रखें, 10,000, 20,000, 25,000। जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ से चेक डाल के उसमें डाल दिया। तो उससे फ़ायदा ये है कि कभी आपके साथ ठगी होगी तो 10-20 हज़ार की ठगी होगी। काफ़ी किसान जो काफ़ी ज़मीन बेचते हैं और 1 करोड़ 1.5 करोड़ अकाउंट में डालते हैं और डेबिट कार्ड है, कभी ऐसे फ्रॉस्टर्स के हाथ लग गया तो वो पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। नेफ्ट में तो केवल 1 लाख रुपए निकलता है, आजकल वो RTGS और बाकी चीज़ों से पूरा पैसा साफ कर देते हैं। तो कभी भी फ्रॉडस्टर के ये पे आके 1 रुपये 5 रुपये किसी भी ऐप डाउनलोड करने के बाद पेमेंट ना करें। कोई भी अनसॉलिसिटेड ऐप कभी भी डाउनलोड ना करें। और एनीडेस्क ऐप तो कहीं हेल्पलाइन के बोलने पर तो कभी भी डाउनलोड ना करें, वरना आपका फ़ोन का कंट्रोल चला जाएगा, फ़ोन के आपके वीडियोज़, फ़ोटोज़ सब गायब हो जाएंगे।
आज के टाइम में लोगों को फ़ोन में फ़ोटो वीडियो रखने की आदत है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने फ़ोन पे ना रखें। यदि आपने फ़ोन में खींचा है तो उसको एक हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके फ़ोन से हटा लें, क्योंकि ऐसे ऐप के थ्रू जब आपका फ़ोन का कंट्रोल जाएगा तो आपके प्राइवेट फ़ोटो वीडियो भी निकाल सकते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये ब्लैकमेलिंग की चीज़ें भी बहुत सामने आ रही हैं। यदि आपने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड किया कि और उसका OTP बता दिया तो आपके फ़ोन के जितने मैसेज हैं, फ़ोन के जितने वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, सब वो ले लेंगे, आपका चैट पढ़ लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सभी को इससे बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉडस्टर बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचना बहुत मुश्किल है। वो नवेदा वाले बिहार वाले में कौन है मास्टरमाइंड, उसका क्या नाम है, उनका आरोपी का क्या नाम है भाई? कमल नयन और चिन्नू सिंह कमल नयन और चिन्नू सिंह। कब से काम कर रहे हैं ये लोग? बहुत पहले से, सालों से काम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा गुर्दा है, बस मतलब गुर्गा है छोटा सा। वो किस गांव के रहने वाले हैं वो दोनों? तुम्हारे गांव के ही रहने वाले, सालों से काम कर रहे हैं। और उनके अंदर कितने लड़के काम करते हैं? 5-7 लड़के काम करते हैं।